Hello everyone. Today we will discuss about mole concept. Last formula for volume. This is very important. अब इसका हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे. फॉर्मूला हमने देख लिया था और उसी फॉर्मूले को क्या करते हैं, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं. व्हाट फॉर्मूला विल बी कम आउट. हमने कौन कौन से फॉर्मूले किए हैं. तो पहला जो हमने फॉर्मूला किया है वो क्या था, मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी. तो नंबर ऑफ मोल हमने निकाले थे इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाई क्या आया था, एवोगैड्रो नंबर. ये पहला फॉर्मूला आया था जब हम मोल निकाल रहे थे कि मोल अगर क्वांटिटी के टर्म में लेके जाएंगे तो कैसे हमें फॉर्मूला मिला था. वो था क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को हम क्या कर दे रहे थे, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दे रहे थे तो हमें इजिली मिल जा रहा था क्या, मोल्स. अब एवोगैड्रो हमें पता है, एवोगैड्रो नंबर कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23. ये बिल्कुल हमेशा रट के रखना है, याद करके रखना है और इसको इस्तेमाल करना है. दूसरा, इसी के इक्वल में जब हमने मोल इन टर्म्स ऑफ वेट निकाला तो हमें जो फॉर्मूला मिला, मोल इन टर्म्स ऑफ वेट दैट मीन W इन केजी मिला, डिवाइडेड बाई साथ में हमें क्या, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूल होंगे तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा मोल, या एटम होंगे तो एटम के बराबर में ये क्या होगा, मिलेगा हमको. अब तीसरा जो हमें फॉर्मूला मिला वो वॉल्यूम का, कि V लीटर जब हम मोल को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में लेके गए तो हमें जो V लीटर में आंसर मिला किसका, मोल का. जो मोल हमें मिले V लीटर में वे कितने थे, नंबर ऑफ मोल्स V लीटर डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर पर मोल. और ये यूनिट हमें नहीं भूलनी है, यूनिट हमेशा याद रखना है. यूनिट की वजह से ही आपको क्या होती है, परेशानी होती है. तो यूनिट हमें याद रखना है हमेशा के लिए. यहाँ भी क्या होता है, एटम पर मोल ये होता है, यहाँ पे एटम पर मोल, मॉलिक्यूल पर मोल, यहाँ पे आपका एवोगैड्रो नंबर होती है पर मोल में. तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा के लिए याद रखना है कि ये हमें फॉर्मूला क्या करेगा, नंबर ऑफ मोल्स को इजिली वी कैन कैलकुलेट when we are getting this type of formula. अब हम इस फॉर्मूले को देख लिए थे कि V in लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर मोल. अगर हम पूछते हैं कि इस टाइप से हमें क्या कर दिया, V लीटर में वॉल्यूम नहीं दिया, वॉल्यूम हमसे पूछ लिया, तो V लीटर वॉल्यूम अगर हमसे पूछ लिया तो हम कैसे निकालेंगे, इधर लेके जाएंगे 22.4, इजिली वी कैन मल्टीप्लाई द गिवन मोल में हम क्या करेंगे, 22.4 लीटर पर मोल से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. तो मोल से मोल कैंसिल हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ मोल दिया रहेगा, मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आपको मिल जाएगा किसमें, लीटर में. यहाँ पे जो भी आंसर आपको मिलेगा लीटर में इजिली मिल जाएगा. यहाँ भी स्टार लगा देता हूं ताकि आपको याद रहे. अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाउ कैन वी गेट वॉल्यूम. तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिखा है जनरली डिफाइन करने के लिए इसको. तो देख लीजिए, इफ 11.2 ml मीथेन गैस गिवन एज सैंपल फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए सैंपल में हमें मीथेन गैस दिया है. साथ में पूछ रहा है कि फाइंड आउट मीथेन एट STP. STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है. आप नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए कि STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है, STPN नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर है. अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे टेम्परेचर कितना होता है, तो टेम्परेचर आपका होता है 273 केल्विन और आपका प्रेशर होता है नॉर्मल स्टैंडर्ड पोजीशन में 1, केमिस्ट्री में
आप लेते हो 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम बोलते हैं 1 atm होता है। एटीएम, बार, पास्कल सब में आपने कन्वर्जन देख लिए हैं कैसे कन्वर्जन होते हैं। तो यहाँ पे हम केमिस्ट्री में एटीएम इस्तेमाल करते हैं प्रेशर को जनरलाइज करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में टेम्परेचर कितना होता है 273 और प्रेशर कितना होता है 1 atm होता है। अब इसके लिए हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट द मीथेन एट एसटीपी, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हमें क्या निकालना है, मीथेन। तो मीथेन का अब हमें फॉर्मूला क्या मिला है, V लीटर स्मॉल n दैट मीन नंबर ऑफ मोल, V लीटर डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर पर मोल। अब लीटर पर मोल तो यहाँ पे हमें कितना दे रहा है वॉल्यूम 11.2 ml। तो 11.2 हम क्या करें, फटाफट से रख दें, नंबर ऑफ मोल्स हमसे कैलकुलेट करा रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स दिस इज इक्वल टू 11.2। और याद रखिएगा आपको निकालना किस में है, यहाँ पे लीटर दिया है, दैट मीन कि लीटर लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻³ या 11.2 डिवाइडेड बाई 1000 होगा तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻³ और दिस इज ये ऑलरेडी लीटर में है तो 22.4 मल्टीप्लाइड बाई 22.4 लीटर पर मोल, यहाँ पे लीटर है। अब देखिए लीटर से लीटर कैंसिल हो गया, मोल में आंसर आ जाएगा आपका। इसको कट कर दीजिए 1 जा और नीचे आएगा 2, 11.2 2 जा होता है 22.4 तो 1/2 मोल, दैट मीन कि 1/2 मोल कितने हो जाएंगे 0.5 मोल। लीटर से लीटर यहाँ कैंसिल हो गया, आपका आ गया नंबर ऑफ मोल कितना है 0.5 मोल, जो वहां पे 11.2 ml हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे ml में दिया है, हमें लीटर में लेके जाना है। तो फटाक से हम क्या किया 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिए, लीटर में चेंज हो गया और इजिली वी कैन गेट द मोल। अब मजे की बात यह है कि अगर हमें यहीं पे क्वेश्चन में एक चीज और पूछ ले तो उसे हम कैसे करेंगे। तो देखिए यहीं पे क्वेश्चन में अगर ऐड कर दे कि 0.5 मोल ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गिवन एज सैंपल भी हो सकता है, अदर भी कई वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, सैंपल अदर भी कोई वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ मीथेन एंड CO2 दैट मीन कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें साथ ही साथ किसका मीथेन का क्या निकालना है वॉल्यूम। अब देखिए फॉर्मूला आपका ये है, सेकेंड वाला फॉर्मूला बताया V लीटर डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर अपॉन मोल, ये हमने किया, यहाँ पे क्वेश्चन कर लिया। अब हमसे क्या पूछ रहा है जस्ट, तो ये हमने फॉर्मूला डायरेक्टली लिखा हुआ है, एग्जाम बेसिस पे ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल माइंड में फीड रखना है, तुरंत ही इस्तेमाल करना है, टाइम आपका स्पेयर बच जाता है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखते हैं V लीटर n दैट मीन नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय 22.4 लीटर पर मोल, ये होता है फॉर्मूला। अब हमें क्या मिला है, यहाँ पे 0.5 मोल मिला है, दैट मीन कि आपको मालूम है कि गैस है तो एक चैम्बर में तो होंगी नहीं, अलग अलग चैम्बर में ये दोनों गैसेस होंगी, एक में मीथेन है और एक में कार्बन डाइऑक्साइड है।
इसके मोलों की संख्या है 0.5, इसके भी मोलों की संख्या कितनी है 0.5। तो इजिली हम क्या कर देंगे 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 22.4 लीटर पर मोल। अब वी लीटर है तो लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, मोल में आंसर कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 11.2 मोल। 11.2 क्या आ गया आपका आंसर। इजिली वी कैन गेट द आंसर 11.2। वॉल्यूम है तो लीटर लगेगा, यहाँ पे मोल इंटू मोल कट जाएंगे, मोल इंटू मोल, ये है मोल, मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी मोल लगेगा, मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आएगा लीटर में आंसर। ये लीटर राइट है, गलती से हो गया, देख लीजिएगा।